नमस्कार। आज इस बात का गहन विश्लेषण किया जाएगा कि सीबीएसई ने अब बोर्ड की परीक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार करने का फैसला लिया है और इस व्यवस्था को अगले साल से लागू किए जाने की संभावना है। प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसका क्या मतलब है, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या ये सीबीएसई तक ही सीमित रहेगा या दूसरे बोर्ड भी करेंगे इसे? इस पर इसका एक विश्लेषण करेंगे, इसकी पूरी जानकारी देंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, सीबीएसई ने जो ये कदम उठाया है, 10वीं बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार करने का निर्णय लिया है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। इसका मकसद ये था कि छात्रों का, बहुत सारे मकसद थे इसके, लेकिन एक मकसद ये भी था कि छात्रों में जो तनाव होता है उसको कम किया जाए। उनका जो ये भी अक्सर हम सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि परीक्षा में फेल होने की वजह से किसी छात्र ने आत्महत्या कर ली या कोई छात्र घर छोड़ के भाग गया। तो इस तरह की घटनाएं होती है, छात्रों में निराशा का माहौल होता है और इसीलिए परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम होता है जिसमें प्रधानमंत्री खुद छात्रों से रूबरू होते हैं और उनको तनाव मुक्त होकर परीक्षा में बैठने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब मार्च में परीक्षाएं शुरू होती हैं उससे पहले ये कार्यक्रम होता है और हाल में ये कार्यक्रम हुआ है, फरवरी की 10 फरवरी को ये कार्यक्रम हुआ था। तो ऐसे में इस शिक्षा नीति का भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि छात्रों के तनाव को कम किया जाए। अब तनाव छात्रों को कैसे होता है? जब छात्र पहली कक्षा से पढ़ के जाता है तो 10वीं की जो उसकी पहली बोर्ड परीक्षा होती है बहुत टफ परीक्षा मानी जाती है और इस परीक्षा में फेल होने के चांसेस छात्रों को ज़्यादा रहते हैं, पहली बात। दूसरा, जो छात्र पास हो भी जाते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो 40% नंबर या 33% से बच्चा पास हो जाता है, लेकिन कोई 40% ला रहा है, कोई 35% ला रहा है, कोई 36% ला रहा है। तो ये रिजल्ट जो होता है आगे के पढ़ाई के लिए या किसी कंपटीशन में बैठने के लिए, ये परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो एक आइडियल स्थिति है कि कम से कम 55 से 60% अंकों के साथ कोई छात्र परीक्षा, बोर्ड परीक्षा को उत्तीर्ण करे तो उसको एक अच्छी स्थिति मानी जाती है, आइडियल स्थिति मानी जाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि जो सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड है, सीबीएसई है, जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, हालांकि सीबीएसई के स्कूल पूरे देश भर में हैं, कुछ स्कूल विदेशों में भी हैं, तो फिलहाल शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि उसके अधीन जो बोर्ड आता है सीबीएसई, वहाँ पर 10वीं से इसकी शुरुआत किया जाए। 10वीं में बोर्ड की परीक्षा को 2 बार आयोजित किया जाए। एक बार ये परीक्षा मार्च में होगी और उसके बाद एक बार मई में होगी, तो 2 बार परीक्षा होगी। अब इसका 2 बार परीक्षा होने से छात्रों को फायदा ये होगा कि मान लीजिए जो छात्र मार्च में परीक्षा दी है उसमें उनका स्कोर कम हो पाता है, उनके नंबर कम आते हैं या कोई फेल होने के चांस रहता है, तो वो एक बार परीक्षा और मई में और दे देगा और दोनों परीक्षाओं में से जो उसका बेस्ट स्कोर होगा, जिस परीक्षा में उसका प्रदर्शन अच्छा होगा, उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो एक परीक्षा का तनाव छात्र पर है उसको एक चांस और मिल जाएगा, उसका तनाव खत्म हो जाएगा और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जिनके नंबर कम आए, उनको एक चांस मिल जाएगा कि वो अपने स्कोर को, अपने नंबरों को और बेहतर कर सकें। तो पास होने के चांसेस ही बढ़ जाएंगे और अपने जो नंबरों का स्कोर है उसको बेहतर करने का भी मौका मिल जाएगा। तो ये इसके पीछे एक मकसद है। दूसरी बात यह है कि अब प्रश्न उठता है कि ये इसकी शुरुआत सीबीएसई 10वीं से कर रही है, क्या ऐसा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में भी होगा? अभी इसकी शुरुआत 10वीं की बोर्ड परीक्षा से की जा रही है। अभी एक मसौदा सरकार ने जारी किया है, उसमें 9 मार्च तक लोगों से कमेंट मांगे गए हैं, सुझाव मांगे गए हैं। हो सकता है इन सुझावों में थोड़ा बहुत चेंज भी हो, लेकिन ये पहला कदम है। इसके नतीजे देखे जाएंगे, क्या इसका रिस्पॉन्स है, कैसा काम करता है सिस्टम। उसके बाद इसे 12वीं के छात्रों के लिए भी शुरू किया जाएगा आने वाले समय में। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या ये व्यवस्था सिर्फ सीबीएसई बोर्ड तक ही रहेगी, क्योंकि हर छात्र तो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल से नहीं पढ़ता है। यूपी बोर्ड भी है, उत्तराखंड बोर्ड भी है, महाराष्ट्र बोर्ड भी है, तमिलनाडु बोर्ड भी है, छत्तीसगढ़ बोर्ड भी है, मध्य प्रदेश बोर्ड भी है। तो ऐसे हर स्टेट का अपना एक बोर्ड है। तो क्या दूसरे बोर्ड भी इसे लागू करेंगे? देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसे पूरे देश भर ने स्वीकार किया है। करीब करीब सारे स्टेट ने उस पर अपनी मुहर लगाई है और करीब करीब सभी स्टेट का छोटा मोटे नियमों को छोड़ के हर स्टेट इस पर एग्री है कि इस सिस्टम पे साल में 2 बार परीक्षा करने पे मोटे तौर पे सहमत है। इसलिए ये माना जा रहा है कि सीबीएसई की शुरुआत को पहले देखा जाएगा, उसके नतीजे देखे जाएंगे, उसके बाद फेज्ड मैनर में धीरे धीरे इसे और राज्यों के बोर्ड भी इसको अडॉप्ट करेंगे। अगर इसके नतीजे अच्छे आते हैं, छात्रों में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इससे आता है, इसका संचालन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है,
तो इससे एक बेहतर मौका मिलेगा दूसरे बोर्ड को भी इसी तरह की शुरुआत करने का। दूसरे बोर्ड भी पहले 10वीं में इस परीक्षा की शुरुआत करेंगे 2 बार, फिर उसके बाद 12वीं में भी इस परीक्षा की शुरुआत करेंगे। अच्छा, 2 बार परीक्षा देने से एक फ़ायदा ये भी है कि कई बार हमने देखा है कि बोर्ड परीक्षा के दौरान किसी छात्र का मान लीजिए किसी चोट लग गई, उसकी वजह से मेडिकल पे है, या कोई बीमार हो गया, या कई बार ये भी देखा जाता है कि कोई ऐसा घर में कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है, घर में किसी की मृत्यु हो गई या कुछ और हो गया, ऐसा कोई कारण आ जाता है जिसकी वजह से परीक्षा देने नहीं जा पाता है। तो उसके लिए भी अच्छा है कि उसको एक दूसरी तारीख मिल जाएगी, एक और मौका मिल जाएगा कि वो इस परीक्षा में किसी वजह से शामिल नहीं हो पाया तो उस परीक्षा में शामिल हो पाएगा। तो इस लिहाज से भी ये दूसरा मौका बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे ही इसके नतीजे आएंगे, पहले सीबीएसई से शुरुआत करें, सीबीएसई फिर इसके 12वीं में शुरुआत करेगी, और इसके साथ देखा देखी दूसरे बोर्ड भी इसे देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स है और इसका अच्छा है, योजना लोगों में पॉपुलर हो रही है, तो और बोर्ड भी इसे शुरू करेंगे। और हमें याद रखना चाहिए कि एक नीट एक जेई का परीक्षा होती है इंजीनियरिंग के लिए, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जेई, वो भी पहले एक बार होता था, अब 2 बार होता है। तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, छात्रों को अच्छी से तैयारी करने का मौका मिल जाता है जेई के लिए। एक बार उसका स्कोर कम रहता है तो साल में वो 2 बार होती है, तो दूसरी बार उसका उस स्कोर से उसको बेहतर करने का मौका मिलता है। तो उसी पैटर्न पे इस परीक्षा को भी इसकी भी शुरुआत की जा रही है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।